जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने गुरु महाराज के, हमारे पूर्ण गुरु के, हमारे महाशिव के करें उतने ही कम है। वो कब किस रूप में कहाँ से कैसे आकर ब्लेस कर देते हैं ये हम सोच भी नहीं सकते। उनका आशीर्वाद हमें जैसे भी मिलता है, जिस तरीके से भी मिलता है वो दे देते हैं। चाहे वो आप कहीं भी किसी समय किसी भी स्थान पर वो कहीं पर स्थित क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान की जो कहते हैं ना, जो कृपा बरसती है तो वो एक अलग ही दिशा में होती है और हम वहाँ तक सोच भी नहीं सकते। हमारे विचार तो दूर की बात है, हमारे अंदर भी शायद कभी ऐसा कोई वर्णन ना आया हो कि हम कुछ कह सकें। शुक्राना करते जाना है तो ये तो परमात्मा ने सिखा दिया है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। कोई गुरु जी के साथ उस समय में मिलते थे तो जो उनकी सोच बनी वो उनका नज़रिया उनके लिए है। कौन कहाँ कैसे किस तरीके से विचार रखता है, किसको गुरु महाराज किस तरीके से संभाल रहे हैं, ये वो संगत खुद ही जानती है और नहीं जानती तो धीरे धीरे समझती चली जाएगी। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज का कि मेरे जीवन में अपना साथ बख्शा, अपना आशीर्वाद दिया और इतना प्यारा जो डिवाइन ऑरा ब्लेस कर रहे हो, इससे बेहतरीन जीवन में कुछ हो ही नहीं सकता। और शायद अब ये सोचते हैं, कभी कभी विचार ऐसे आते हैं कि मेरे गुरु महाराज, ये जीवन शायद इसीलिए हुआ कि मेरे जीवन के कर्मास क्लियर होते होते अब जिस वक्त, जिस पल, जिस क्षण तुम्हारे दर्शन हो गए, उससे बेहतरीन कुछ है ही नहीं। और अब जीवन जो बदल दिया है उससे बेहतरीन कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि तुमने जो दे दिया है वो तो बहुत अमेजिंग है, बहुत बेहतरीन है। इसे हम सोच भी नहीं सकते। मन में कभी कभी गुरु महाराज को देखते हुए ऐसा आता है, जैसे शब्द भी सुना होगा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। वो शब्द तो अपने अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, लेकिन कभी कभी ऐसे शब्द भी मन में आते हैं कि तू तो पूरी सृष्टि है। मेरे गुरु महाराज के लिए जो मन में भाव आते हैं वो ये आते हैं, उनको देखकर, उनका डिवाइन रूप देखकर, कि तू तो पूरी सृष्टि है, शुरू भी तुझसे है, अंत भी तुझसे है। तुझसे शुरू, तुझसे अंत हम बोलते हैं समझने के लिए, लेकिन सब कुछ तो उनके अंदर है, पूरी सृष्टि उनके अंदर है। तो जो शुरू है, जो अंत है, वो भी तो उन्हीं के अंदर समाहित है। कुछ भी ऐसा है जो उनसे अलग है, मतलब जो शब्द हैं वो भी उन्हीं के हैं। जो हमारे अंदर कुछ भी, जो भी, सब कुछ, जो कुछ भी उस परमात्मा का दिया है, सब कुछ उसी का है। पूर्ण भी है, अंत भी है, सब कुछ उसी के अंदर समाहित है। ये पूरी सृष्टि हमारे महाराज के जो गुरु चरण है उसके अंदर समाहित है। तो फिर ये सब जो हम सब इंसानों के अंदर मैं रहती है कि मैं ये उसको बताती हूँ, मैं, क्योंकि हर किसी इंसान में अगर कुछ इनकरेक्ट है तो उसको करेक्ट भी गुरु महाराज करेंगे, हम नहीं करेंगे। अगर किसी के अंदर कुछ भी चल रहा है तो उसका जवाब जो गुरु देगा वो बहुत अच्छा देगा, हमारे देने से शायद उसको कभी समझ में भी ना आए। हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी लाइफ का वो डिवाइन सत्संग कर सकते हैं जो गुरु महाराज ने हमें दिया। जो मुझे वो ब्लेस कर रहे हैं वो मैं डिवाइन ऑरा, वो सत्संग ही तो शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि जो वो मुझे दिखा रहे हैं, जो नज़रिया वो बता रहे हैं, जो बताना चाह रहे हैं, जो मुझे मेरे जीवन में सिखाते चल रहे हैं, वही सब तो मैं शेयर कर सकती हूँ। मैं किसी की लाइफ ब्लेस नहीं कर सकती, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकती। जो भी दे रहा है मेरे गुरु महाराज का सत्संग दे रहा है। जो किसी को कुछ भी बख्शता है वो गुरु महाराज की डिवाइन लाइट बख्शती है। अगर गुरु को किसी के जीवन में रोशनी देनी है तो वो हमें जरिया बनाकर अपना सत्संग ही तो सुनवाएंगे, वो अपने औरे के साथ मुझे लेकर चलेंगे। तो मेरा तो जीवन कल्याण है ही, कल्याण हो रहा है, लेकिन मेरे कल्याण के साथ साथ अगर किसी की लाइफ ब्लेस हो रही है तो उससे बेहतरीन तो कुछ है ही नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते,
मैं कोई किसी लायक नहीं, वो मैं ही तो हटानी है, क्योंकि मैं तो कुछ कर ही नहीं रही। मैं ये कहूँ मैंने ये सोचा, मैंने वो सोचा, नहीं, वो सोच भी तो गुरु महाराज ही दे रहे हैं, ये भाव भी तो गुरु महाराज ही दे रहे हैं। तो सब कुछ तो उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं के अंदर है, अंत भी, शुरू भी, शब्द भी, सत्संग भी, सब कुछ तो उनका है। और मुझे दी हुई सांसें भी, मुझे दिया हुआ ये जीवन भी, मुझे दिया हुआ ये आशीर्वाद, ये ब्लेसिंग, ये जो कुछ भी मिल रहा है, तो मैं और मेरा तो कहीं कुछ है ही नहीं, सब कुछ उस गुरु महाराज का है। आज पता नहीं क्यों मन में भाव इतने प्यारे प्यारे आ रहे थे, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अगर मुझे मेरे महाराज ने कोई दर्शन दिया तो उसका मतलब पता नहीं कब जाके समझ में आता है, नहीं समझ में आता। उसकी लीला और उसकी करनी ही इतनी प्यारी है। जैसे मैं हमेशा से सोचती थी, गुरुजी महाराज जब जो भी सेवा तूने बख्शी, मुझे मेरे गुरु महाराज के गुरुचरण बहुत ह्यूज, जैसे पूरी पृथ्वी के बराबर हो, इतने बड़े दर्शन मिले थे। तो उस दर्शनों का मतलब क्या था? वो मुझे यही समझा रहे थे कि पूरी सृष्टि मेरे चरणों में है, सब कुछ वो चरण, चाहे मैं शिव के सोचूं, चाहे मैं विष्णु के सोचूं, चाहे मैं कृष्ण के सोचूं, चाहे मैं राम के सोचूं, डिवाइन एनर्जी तो वो एक ही है। वो जो मुझे परमात्मा ने दर्शन दिए, तो मेरी लाइफ ब्लेस करते हुए मुझे कुछ ये बताने की कोशिश, मुझे जो ब्लेसिंग दी कि तेरा जीवन, तेरी डोरी तो मैंने पकड़ ली है, मेरे हाथों में है, लेकिन जो मैं चाहती थी, जो मेरी सॉल मांगती है, वो क्या मांगती है? वो गुरु चरण मांगती है। तो वो किसी भी रूप में तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो तेरे मन में, तेरे जो सॉल को कनेक्ट कर रही है, वो गुरु चरण कर रहे हैं। तो गुरु चरण से रिलेटेड ही एक सत्संग मुझे है, जैसे ये मुझे बहुत डिवाइन दर्शन जो गुरु महाराज ने दिए, तो मैं तो अपने आप को आज समझ में आ रहा है। आज गुरु ने कोई भाव दिया, गुरु ने समझाने की कोशिश की कि देख, सारी सृष्टि तो मुझ में है, तू कहाँ क्या ढूंढेगी, मैं किसी को क्या अर्थ समझाऊंगी, या मेरे मन में मेरे परमात्मा के लिए जो प्रेम है, वो प्रेम हर इंसान का भाव के साथ अलग है। वो हम प्रेम की परिभाषा कहाँ कर सकते हैं? वो उस प्रेम शब्द का उद्भाव ही तो मेरे परमात्मा के अंदर से ही हो रहा है और वहीं समाहित हो रहा है। उसको जैसे, जिसको जिस तरीके से जोड़ना है, जिस तरीके से जो लौ जगानी है, वो मेरा परमात्मा जानता है, मैं नहीं जानती। लेकिन जैसे भी जुड़ो, जिससे भी जुड़ो, बस अपने मन और आत्मा से सब कुछ उस परमात्मा के चरणों में सौंपते जाओ। सच में वो मालिक, उसे खुद पता है कि मुझे किस सॉल के साथ कैसे करना है, तो हम किसी को सही गलत बताने वाले कौन होते हैं? मेरे अंदर ये भाव कैसे आ सकता है कि मैं बोलूं कि तू गलत है? नहीं, उसका कनेक्शन उस परमात्मा के साथ कैसे है, वो मुझे क्या पता, लेकिन भगवान तो जानते हैं ना। तो इसलिए ये जो नज़रिया है वो हमें बदलना पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, गुरु जब कुछ कराना चाहते हैं ना, बहुत अमेजिंग करते हैं। गुरु महाराज ने पिछले साल एक सत्संग सेवा बख्शी थी मुझे। महाराज ने बहुत कृपा करी हम पर, हमारे जैसी जितनी भी संगत जुड़ी हुई थी सबके ऊपर। तो मन में भाव डाला, हम गुरु को लेने चल दिए, और पता नहीं ये भी उन्होंने ही डाला, लेकिन गुरु तो हमारे साथ हमेशा से हैं, परमात्मा तो हमारे साथ हमेशा है, हर जगह स्थान पर हर जगह विराजित है। बस हमारे मन में संतुष्टि नहीं है। अगर संतुष्टि हो जाए ना, तो तुम्हें परमात्मा वहीं मिल जाएगा जहाँ तुम बैठकर उसे याद कर रहे हो। तो इससे प्यारा भाव तो कभी हो ही नहीं सकता। और सच में हम गए तो गुरु महाराज की कृपा देखो कि वो हर तरीके से साथ है, वो हर तरीके से मुझे समझा रहे हैं। और मैं जैसे पता नहीं मन में क्या है कि आज तो मैं कुछ, गुरुजी मुझे आज कुछ देना, मतलब जैसे जिद पे आ जाते हैं ना छोटे बच्चों की तरह, उस तरीके से लाइन में खड़ी हूँ। धूप बहुत तेज़ है, पसीने आ रहे हैं टप 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 टप, क्योंकि गर्मी का समय है, बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन नहीं जी, मुझे तो आज गुरुजी आपको कुछ तो दिलवा देना। अच्छा, मेरे पास, मेरे पीछे खड़ी हुई संगत भी सत्संग शेयर कर रही है कि यार मेरे पास ना गुरु चरण नहीं है, मुझे गुरु चरण ले रहे हैं। गुरुजी वो शब्द मेरे कानों में डाल रहे हैं कि तुझे क्या लेके जाना है, लेकिन मेरे मन में पता नहीं, कुछ नहीं है, मैं ब्लैंक हूँ, बिल्कुल ब्लैंक। क्योंकि ये भी उन्हीं की
ब्लेसिंग है कि वो हमें ब्लैंक कर देते हैं, क्योंकि हम मुझे नहीं पता। मैंने कहा और जैसे ही मेरा नंबर आया, उन्होंने अंकल ने पूछा जो हाथ में एक वो ट्रे सी लेके खड़े रहते कूपन वगैरह, आंटी आपको क्या चाहिए? मैं कहा कुछ भी दे दो। मेरे मुंह से ही निकला कुछ भी दे दो, जो भी ब्लेसिंग आप देना चाहते हो, जो मुझे मिल सकती है गुरु महाराज की तरफ से वो दे दो। उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं होता, आप पहले बोलो कि आपको क्या चाहिए। अब मैंने कहा अंकल जी मेरे यहाँ सत्संग है, हम लोगों ने सत्संग करना है, तो आप जो अवेलेबल है वो दे दो, स्वरूप दे दो, कुछ भी दे दो, पेंडेंट दे दो, जो आपकी मर्जी है। मेरे मन में इस तरीके के विचार है, तब भी कानों में पड़े हुए शब्द, गुरु ने कहा था कि तुझे गुरु चरण मिलेंगे, तुझे गुरु चरण ही चाहिए, तुझे वही मिल सकते हैं। उन्होंने कानों में वो सत्संग, जो मेरे पीछे आगे पीछे सत्संग संगत खड़ी हैं, वो बोल भी रही हैं कि हमें गुरु चरण चाहिए, हमें गुरु चरण शब्द मेरे कानों में पड़ रहा है। लेकिन मेरी सोच कुछ नहीं, मैं ब्लैंक हूँ बिल्कुल। ये भी गुरु महाराज ने ही कृपा करी, क्योंकि वो कुछ समझाना चाह रहे थे कि हर संगत की जन्नत, हर संगत का जो कहते हैं ना जो कल्याण होता है ना, वो गुरु के चरणों में होता है। स्वरूप देख देख कर हम खुश हो जाते हैं। हमें जो खुशी मिलती है ना गुरु के दर्शन करके, तो वो शब्द इसीलिए शायद गुरु ने महाराज ने मुझे बख्शा कि गुरु का दर्शन देख देख जीवा, क्योंकि गुरु को देख देख कर ही हम जीते हैं। हम कुछ भी हों, कुछ भी बातें हों, उनसे कर लेते हैं, लेकिन हमारी जन्नत गुरु चरण है। जो कुछ मिल जाए, जैसे मर्जी मिल जाए। अच्छा, उन अंकल ने कहा पहले आप सोच लो, आप साइड पे खड़े हो जाओ। अब ये उनका नहीं, ये गुरु महाराज का था हुक्म, क्योंकि वो चाहते थे मैं शर्मा अंकल को फ़ोन कर रही हूँ, अंकल मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। कह रहे क्यों नहीं मिला? मैं अभी एक अंकल को भेजता हूँ, वो वहाँ पर सेवादार है और वो बसेस में सेवा देते हैं। बहुत प्यारी संगत है वो गुरुजी की, जिनसे गुरुजी ने मुझे मिलवाया। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। उन्होंने किसी अंकल को भेजा, उन्होंने उन आंटी से रिक्वेस्ट करी जो अंदर बैठे हुए थे। फिर उन्होंने कहा कि खड़े रहे, कुछ बात करें। तो फिर आंटी ने कहा, एक और आंटी आई अंदर से निकल के, कहने लगी क्या हुआ? मैं कहा आंटी मेरे को कुछ भी नहीं, मतलब मुझे कुछ दे दो, मुझे सत्संग है और मेरे को जो आपके पास मेरे लिए जो गुरु महाराज का हुक्म है वो दे दो। तो आंटी ने कहा कुछ तो बोलो, आप क्या चाहिए? आपको गुरुचरण चाहिए? OMG, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक किया। मैं कहा हाँ जी, क्योंकि मेरे तो दिमाग में स्वरूप घूम रहा था कि गुरुजी स्वरूप देना है, स्वरूप देना है। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा तो ऐसे बोलो ना गुरुचरण चाहिए। उन्होंने फटाफट से गुरुचरण, एक सेकंड नहीं लगा, मेरे हाथों में दे दिए और मैं शुक्राना गुरुजी करते रह गई, शुक्राना गुरुजी कहते रह गई। क्योंकि जब मैं वहाँ खड़ी थी ना, मेरे अंदर एक ऐसी बेचैनी थी कि मुझे आज गुरुजी कुछ तो दे दो, क्योंकि आज तक कभी मैंने गुरुजी के वहाँ पर इतनी वो नहीं की, और ना ही मुझे कभी गुरु महाराज मैं कहूँगी दिया नहीं। तो मेरे साथ तो मेरे खुद गुरु ही हो गए, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। गुरु का बार बार यही मेरे अंदर जो गुरु जी महाराज एक लाइन बोलते हैं कि तुझे स्वरूप और की ज़रूरत क्या है, मैं तो खुद तेरे साथ हूँ। तुझे किसी उस चीज़ की ज़रूरत है, मैं तो खुद तेरे साथ चल रहा हूँ। तो वो संतुष्टि जब वो दिल में डाल देते हैं तो इन सब चीज़ों से पीछे हट जाते हैं। वो मन ही गुरु ने भर दिया अपने नाम से, उस नाम की रोशनी से, तो और कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन उस दिन वो बहुत प्यारा आशीर्वाद दिया गुरु महाराज ने, बहुत प्यारा आशीर्वाद। इसीलिए शायद मुझे गुरु चरण के दर्शन गुरु महाराज ने पहले ही बख्श दिए थे कि तेरा कल्याण तो मैंने कर दिया, तुझे मैंने अपने चरणों में शरण दे दी। अब जो तू जैसे मतलब कहते हैं ना, एक चीज़ होती है, जैसे कोई पत्थर है, उसको मिट्टी का पत्थर है, उसको तराश कर उसको धीरे धीरे एक रूप दिया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। मैं तो यही कहूँगी कि हम लोग सब मिट्टी ही होते हैं, हमें तराशा जाता है, हमें निखारा जाता है, हमें उस लायक बनाया जाता है कि हम उस परमात्मा, उस शक्ति के गुणगान करें। हम तो बेकार की चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, मिथ्या वाली चीज़ों में फंसे रह जाते हैं, हम अपनी पसंद और नापसंद में फंसे रह जाते हैं। लेकिन इससे अलग है, इससे परे है मेरा परमात्मा, जिसकी डिवाइन रोशनी हमारे सोल को, हमारे जीवन को ब्लेस कर रही होती है। तो शुक्राना, इसीलिए तो सिखाया, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, जो जीवन को इतना प्यारा रास्ता दिया। बस अपने चरणों में जो शरण दी है उससे अलग बिल्कुल मत होने देना, और अपना प्यारा सा साथ जो बख्शा है वो कभी अलग मत होने देना। शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सच में आज पता नहीं क्यों जैसे
कुछ दिनों से मौसम ख़राब था, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे थे, तो मैं नीचे गमले में ही वो दे देती थी। और जैसे ही अपने रूम से बाहर निकली, स्टेयर्स के पास से एक ऊपर जो माउंटी बनी हुई है उसमें जो एक विंडो लगी है, वहाँ से एकदम से आज सूर्यदेव की जो किरणें निकली, ओहो वाह, सूर्यदेव ने वहीं दर्शन दे दिए। वाह, शुक्राना गुरुजी। मैं कहा गुरुजी कितने दिनों से दर्शन नहीं हो रहे थे, आज दे दिए। और सच में बहुत प्यारे डिवाइन दर्शन थे। गुरु महाराज किसी भी रूप में दर्शन देते हैं। आप ये मत सोचो कि इस पर्टिकुलर उसमें रूप में हम मांगेंगे तभी मिलेंगे, नहीं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हर जगह वो किस रूप में तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लाइफ ब्लेस करने आ जाएंगे तुम नहीं सोच सकते। बस शुक्राना करते चलो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्योंकि अभी गुरुजी ने लास्ट जो सत्संग सेवा बख्शी, वहाँ पर एक संगत अंकल का मुझे नाम याद दिला दिया जब सत्संग था। मैंने उनको कॉल किया और वो आए भी। उनकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम थी, तो मैं चाहती थी कि गुरु महाराज के औरे में आकर वो ठीक हो जाएं। तो वो मेरा भाव था। वो भी गुरु महाराज ने ही मेरे दिमाग में डाला कि तुझे ये करना है, क्योंकि मैं सोचने वाली कोई भी नहीं, मैं किसी को बुलाने वाली कोई भी नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ फ़ोन नहीं कर सकती। जिसकी कॉल होगी वो अपने आप आता चला जाएगा। और सच में महाराज की लगन और कृपा देखो कि वो संगत, वैसे हम लोग कहते हैं सत्संग से कहीं नहीं जाते, सीधा अपने घर आते हैं। मैं अपना सत्संग से फ्री होकर जो भी गुरु महाराज ने समय बख्शा उस कीमती समय को लेते हुए उसके बाद जैसे ही घर आई तो कुछ समय बाद फ़ोन आता है कि अंकल आए हैं तुमसे मिलने के लिए। तो गुरु महाराज के दर्शन वो वहाँ पर करके आए और उनका मन नहीं था, बहुत दिनों से ये हो रहा था कि आना है आना है आना है, क्योंकि वो बेटी बोलते हैं तो कह रहे हैं कि मुझे आना है तुझे गुरु महाराज के। और वो फ्रूट, वो जो जूस टाइप कुछ होता है वो लेकर आए और उन्होंने वहाँ जहाँ गुरुजी महाराज का स्थान है वहाँ पर आकर उन्होंने माथा टेका। उनको फिर कुछ प्रॉब्लम थी हाथ में, और मेरे महाराज की देखो कृपा कि मेरे तो हाथ उन्होंने ठीक कर दिए। जैसे भी मैं चंदन तिलक लगाती हूँ, जो भी गुरु महाराज ने सेवा बख्शी चरणों के बाद, जब मैंने उनको पहले कभी बोला था कि आप आओगे तो मैं आपको तिलक करूंगी, तो पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं, गुरु महाराज ने खुद ही मुझे ये मौका दिया कि मैंने उठकर वो गुरु चरणों से तिलक लेकर उनके उस जगह पर लगाया जहां उनको प्रॉब्लम थी। तो उनका नाम लेते हुए तो महाराज ने उनको भी आशीर्वाद दिया, मुझे भी आशीर्वाद दिया। क्योंकि गुरु महाराज कहते हैं तुम अगर किसी की कोई दुख में काम आ सको ना, तो इससे बेहतरीन कुछ भी नहीं है। गुरु ने कुछ तो सिखाया हमें, हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो भी रास्ता दिया है वो किसी मकसद से दिया है। गुरु कह रहे हैं मैं जो तुझे लाइफ दे रहा हूँ, जीवन दे रहा हूँ, वो किसी मकसद से दे रहा हूँ, तो उस जीवन, उस मकसद को समझने की कोशिश कर। तेरे सामने जो भी आए वो बहुत ही ज़रूरतमंद होगा, और सच में तू अपनी तरफ से काम करती जा। तेरा भाव तेरे लिए अच्छा होना चाहिए, बस सबके लिए सोच अच्छी रखो। कौन सा ज़रूरतमंद तेरे पास आकर, पता नहीं मैं किस रूप में आ जाऊं। आप क्या सोचते हो कि जिसको हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा नहीं सोचता, इंसान है, ये मन में भाव आते हैं, लेकिन गुरु हमेशा उनके साथ ज़रूर आते हैं उस रूप में आकर तुम्हारा टेस्ट लेंगे कि तू बदला या नहीं बदला, तेरे मन के भाव बदले या नहीं बदले। क्योंकि मैं तुझे सिखा रहा हूँ कि तेरे लिए सब एक बराबर है। तू गुरु संगत बन चुकी है तो तेरे लिए हर कोई इक्वल है, जिसकी नीड होगी तू पूरी करेगी। लेकिन तेरे लिए कोई क्या विचार करता है ये उसके ऊपर छोड़ते, वो सब देखने वाला मैं बैठा हूँ। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, पता नहीं आज मैं क्या मन से निकले जा रहा है। शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। बस शुक्राना तो जीवन का एक वो इतना प्यारा सत्संग दे दिया गुरु महाराज ने कि ये सत्संग सब कुछ तो उनका है, हम सब उनके हैं। तो हमारे मन में क्या भाव आते हैं, उनको किस तरीके से बोलना है, सीधा करना है, कैसे करना है, वो सब गुरु महाराज देख रहे हैं। उन्होंने ही करवाना है। जो उन्हें ठीक नहीं लगेगा वो एक सेकंड चुटकी भी नहीं बजाने का समय लगता, वो सब कुछ बदल देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जो हमारे जीवन में तुम प्रकाश और अपनी रोशनी से जीवन को रोशन कर रहे हो, उससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।